ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। एरे आर बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर फॉर, ठीक है, मतलब एरे, ठीक है, किसके लिए बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, या किस तरह के लिस्ट के लिए बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है? सर सिमिलर डेटा टाइप के लिए। सिमिलर, यस सर। सही जवाब, सही जवाब है जी। ओके सर। ठीक है, बेस्ट सूटेड फॉर सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है, एंड सिमिलर मतलब इससे सिमिलर को हम लोग होमोजेनियस भी कह सकते हैं ना, यस सर। यानी होमोजेनियस वैल्यूज या होमोजेनियस लिस्ट के लिए एरे बेस्ट सूटेड। क्लियर? यस सर। चलिए रोल नंबर 2 3। यस सर 2। 2 ये आपका क्वेश्चन है। लिंक लिस्ट आर बेस्ट सूटेड फॉर, सर लिंक लिस्ट आर बेस्ट सूटेड फॉर heterogeneous list. why it can't be homogeneous? So it can be homogeneous, but in linked नहीं, list अब we ये can. जरूरी नहीं है कि पहला वाला क्वेश्चन वो था तो दूसरा वाला उससे मिलता जुलता है, ये ऐसा ना सोचा कीजिएगा। सर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए सर। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, सही जवाब। ठीक है, रोल नंबर 3, कैमरा ऑन रखिए जी। रोल नंबर 1 2 21 48 जो मेरे दिख रहा है फ्रंट में, उनका कैमरा ऑन कीजिए आप लोग। ऑन नहीं रखते हैं आप लोग, ऑन रखिए कुछ लोग। कैमरा से पता नहीं तुम लोग का क्या परहेज है भाई। अरे ऑन करो ना जी, आज के तो कम से कम आज तो के दिन कर लो ऑन कैमरा सब। अभी भी नहीं कर रहा है सब। हाँ 48 अमन कुमार, वेरी गुड। बैच 1 रोल नंबर 1 का नहीं है, बैच 1 रोल नंबर 21 का नहीं है। हाँ वेरी गुड। चलिए रोल नंबर 3। यस सर, रोल नंबर 3। ठीक है, सौरभ। ठीक है, द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन मैं हिंदी में भी इसको बता देता हूं। ठीक है, जो एरे का पहला एलिमेंट है उसका जो मेमोरी एड्रेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है उसे हम क्या कहते हैं? सर फर्स्ट एड्रेस। फर्स्ट एड्रेस। सही जवाब नहीं है सर बेस 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 बोलते हैं सर, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस। यस सर, तो बेस एड्रेस, गलत बेस गलत एड्रेस। बेस एड्रेस, बेस एड्रेस सही जवाब है, लेकिन गलत करके सही किए हैं। नंबर बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ नंबर आपका डिडक्ट हो गया। ठीक है, रोल नंबर 4। यस सर। Two-dimensional arrays are also called।
टू डायमेंशन एरे को दूसरे नाम से क्या जानते, किस नाम से जानते हैं दूसरे? सर मैट्रिक्स एरे। मैट्रिक्स एरे, राइट आंसर। सही जवाब। रोल नंबर 5। रोल नंबर 6। Yes, sir. 6 है। Yes, sir. बाइनरी सर्च एल्गोरिथम सी में पढ़ाया गया था आपको। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैन नॉट बी अप्लाइड टू। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को किस तरह के लिस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते? कैमरा ऑन कीजिए। On है sir. किस तरह के लिस्ट पे बाइनरी सर्चिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं? कैमरा ऑन कीजिए। Binary. Sir, heterogeneous. Hello. हाँ, Heterogeneous. हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है? Heterogeneous नहीं sir. पढ़ा कीजिए, पढ़ा कीजिए, ये सब सुन सुन के वर्ड मत बोला कीजिए, ठीक है? यहीं से सुन के यहीं पे पेस्ट मत किया कीजिए। जवाब सही नहीं है, ठीक है? चलिए, रोल नंबर 7, 8, यस सर, यस सर 7। 7। चलो 7। सचिन राज, तुम्हारा भी यही क्वेश्चन है जो ये दिख रहा है। क्या हेट्रोजेनियस लिस्ट होता है सर, से अप्लाई नहीं किया जा सकता है अच्छा, और वो अलग तरह का। हेट्रोजीनियस Yes, sir. लिस्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? कैमरा ऑन करो। यस हाँ, सर, अलग तरह का एलिमेंट होता है सर। माने अलग अलग Heterogeneous. डाटा टाइप के वैल्यूज होते हैं उस लिस्ट में। यस सर, तो बाइनरी सर्च उस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। और होमोजीनियस पे अप्लाई किया जा सकता है। यस सर, अच्छा, ठीक है, बस यही जानते हो। यस सर, अभी तो यही जानते हो कि बाइनरी सर्च सर काम करता है बाइनरी सर। सर्च, बाइनरी सर्च जो है ना, जब भी अप्लाई होता है सॉर्टेड लिस्ट पे अप्लाई होता है, चाहे होमोजीनियस Yes, हो या हेट्रोजीनियस हो, उससे मतलब नहीं है। बीच और में चूंकि सर बात उसको सॉर्टेड की आ प्राइवेट रही कर है, तो चूंकि बात बात सॉर्टेड की आ गई है, तो सॉर्टेड का मतलब ये होता है कि अगर हेट्रोजीनियस भी है तो भी होमोजीनियस के फॉर्म में वो काम करेगा। बात आप समझे? क्योंकि सॉर्टिंग हमेशा होमोजीनियस पे होता है, नंबर का नंबर के साथ होता है, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग के साथ होता है। यस सर, तो बाइनरी सर्च सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट पे काम करता है, अनसॉर्टेड लिस्ट पे काम नहीं करता है। ये तो सी में आपको पढ़ाया गया था, ये सी का क्वेश्चन है। ओके सी में पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था? यस सर, पढ़ाया गया था सर। लीनियर बाइनरी सर्चिंग और सर्चिंग, बाइनरी सर्चिंग दो बताया गया था ना? यस सर, लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग। लीनियर सर्चिंग सीक्वेंशियल सर्चिंग होता है सर, और बाइनरी सर्चिंग बीच में से डिवाइड करके और कंपेयर करता है सर। तो ये जवाब सही नहीं है सचिन राज। यस सर, यस, आई नो सर। रोल नंबर 8, 9, 10, 11, Yes, sir, all done. 10। क्योंकि इसका आंसर हो गया है, मैं ही बोल दिया हूं कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट पे काम करता है, सॉर्टेड, ठीक है?
और चूंकि लिस्ट सॉर्टेड लिस्ट पे काम करता है, इट मस्ट, दैट मीन्स लिस्ट मस्ट बी इन होमोजेनियस फॉर्म। ठीक है, अब भले वो नंबर का हो, स्ट्रिंग का हो, या जिसका भी हो, उसका फॉर्म होमो होना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ वो शॉर्टेड होना चाहिए। अनसॉर्टेड पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक स्पेशल एल्गोरिथम पे काम करता है जिसे हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर रूल कहते हैं, या डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम कहते हैं। एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मैंने लैपटॉप से सर ज्वाइन किया सर, उसको अलाउ कर लीजिए ना सर, मेरा फोन का कैमरा खराब है। एक ही आदमी 2 से लॉगिन कर सकता है? हाँ क्यों नहीं कर सकता है। अच्छा, अभिषेक मैं सर- कुमार, ये अभिषेक कुमार तुम लोग में है क्या? 34 रोल नंबर। बैच 1। ये सिर्फ नाम लिख के आया है। सर वो ईमेल लॉगिन से करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक नाम ले लेता है पहले। ठीक है, कुमार गौरव, अभिषेक कुमार, ये लोग अपना रीनेम कर लेंगे और अपना बैच ये सब भर ले। अभिषेक कुमार, आप भी अपना रीनेम कर लेंगे। ये सर कर ले रहे हैं। चलिए, रोल नंबर 10, कम टू दी 10। Yes, sir. ठीक, आइए, क्वेश्चन हो गया है, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लिए, तो ये क्वेश्चन अब रिपीट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, जिनका भी अटेम्प्ट आएगा कैमरा ऑन रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा दिखे तो घबराना नहीं है, उसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, when new data are to be inserted into data structure but there is no available space in memory, this situation is usually called। कह रहा है कि मान लीजिए कोई नया डाटा हम इंसर्ट करना चाहते हैं किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, या लिस्ट में, लेकिन स्पेस नहीं है, मेमोरी में जगह नहीं है, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे? Overflow. हाँ बोलो ठीक से। Sir, overflow. एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ओवर फ्लो मतलब जगह नहीं है और आप नया डाटा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम लोग ओवरफ्लो बोलेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, रोल नंबर 11, बैच 1, 12, 11। कैमरा ऑन कर लीजिए। बार बार कहना ना पड़े, आप लोग ये एक बार समझिए और काम कर लीजिए, और दिक्कत हो तो बताया कीजिए। ठीक है, दिस सिचुएशन व्हेन इन अ लिंक लिस्ट स्टार्ट इज इक्वल टू नल। कह रहा है कि एक लिंक लिस्ट में जब स्टार्ट नल है तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या समझेंगे? सर अंडरफ्लो। अंडरफ्लो। सिचुएशन अच्छा, अंडरफ्लो। और कोई दूसरा? ठीक है, और कोई दूसरा तरीका, मतलब स्टार्ट नल है या हेड नल है? जैसे कि सर लास्ट पोजीशन सर इसका पी हो सकता मैं है। आराम से बोलिए, आराम से, घबराना नहीं है, कोई गड़बड़ सड़बड़ मत बोलिएगा। ठीक है, सोच समझ के बोलिए, हम जैसे बोलते हैं उसके अनुसार समझिए, बोलिए। स्टार्ट इज इक्वल टू नल लिखा है, इसको आप हेड इज इक्वल टू नल समझिए। लिंक लिस्ट में हेड इज इक्वल टू नल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? लिंक लिस्ट में कितने नोड है? अगर स्टार्ट इज इक्वल टू नल है या हेड इज इक्वल टू नल है और हम आपसे पूछें
कि उस लिंक लिस्ट में कितने नोड हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? सर इसका लास्ट नोड या सेकंड नोड? हम्म देखिए, क्वेश्चन सिर्फ क्विज नहीं है, क्विज के साथ साथ रिवीजन है। नीचे पढ़िए, लिखा हुआ है मंथली असेसमेंट एंड रिवीजन क्विज। ठीक है, रिवीजन भी करना है, असेसमेंट भी करना है, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। रिवीजन क्विज तो बताइए, आपको हम बोल रहे हैं कि स्टार्ट या हेड किसी लिंक लिस्ट का नल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा है तो उस लिंक लिस्ट में कितने नोड होंगे, नंबर ऑफ नोड कितने होंगे? सर एम्प्टी होगा। एम्प्टी होगा। ठीक है, तुम्हारा कैमरा बार बार ऑफ हो जा रहा है, ऑन हो जा रहा है, क्यों? सर नेटवर्क इशू होगा। और कैमरा नीचे रखी हो क्या तुम? नो सर, सामने रखे हैं। तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा ऊपर पंखा दिखाई दे रहा है, तो इस सिचुएशन में तो सामने नहीं होता है। सर हम फेस के सामने ही रखे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मतलब एम्प्टी होगा, मतलब कोई भी उसमें नोड नहीं होगा। सही जवाब है। सर हम्म इसको स्टैक एम्प्टी बोल सकते हैं? चूंकि स्टैक एम्प्टी भी आप बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम डेटा स्ट्रक्चर लिख देते हैं ना, अगर हम लिंक लिस्ट ना लिख के क्या लिख देते हैं, डाटा स्ट्रक्चर। तब आप स्टैक भी बोल देते तो हम मान लेते। नहीं समझे? लेकिन हम यहाँ पे वर्ड यूज कर दिए हैं ना, लिंक लिस्ट, तो हम किसके व्यू पॉइंट से जानना चाहते हैं? लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट के व्यू पॉइंट से जानना चाहते हैं। अगर मुझे स्टैक से जानना होता तो स्टैक लिख देते हैं, स्टैक थ्रू लिंक लिस्ट। ठीक है, चलिए 11 के बाद 12। यस सर। हाँ जी, 12। यस सर, प्रेजेंट। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। कुमार गौरव है आप लोग में, बार बार आ रहा है जा रहा है। 36 रोल नंबर। यस सर, उसका निकल वो लीव हो गया था, नेटवर्क नहीं था सर। चलिए वर्षा, आपका क्वेश्चन है, द टर्म पुश एंड पॉप इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? पुश और पॉप टर्म किससे रिलेटेड? स्टैक से। स्टैक से। स्टैक से रिलेटेड है। सही जवाब। चलिए रोल नंबर 13, 14। 13 सर, 13। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, रोल नंबर 13, विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउज us deleting data element from front and inserting at a rear? सर क्यों होगा? क्यों? बिल्कुल हेलो? सही जवाब। फोर्टीन, 15। यस सर। 14 है? यस सर 14 है कि 15 है? 14 सर 14 रोल नंबर 14, क्या नाम क्या है? प्रिंस सिंह सर
अच्छा roll number 14. ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन है यहाँ पे, कर आइडेंटिफाई द डेटा स्ट्रक्चर which allows deletion at both ends of the list but insertion at only one end। ये क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़े हैं, ये क्वेश्चन को आगे पास करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए ठीक है। An algorithm that calls itself directly or indirectly is known as। An algorithm that call itself directly or indirectly is known as। ठीक है, Yes, एक sir. ऐसा एल्गोरिथम जो अपने आप को ही कॉल कर लेता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? अब पढ़े हैं इसको सी में। Sir, sub algorithm. आराम से Recursion, सोच, sir. Recursion. कंफर्म होके बोलिए, कंफर्म होके बोलिए, कंफर्म होके Recursion, बोलिए। sir. Recursion confirm. रिकर्शन कंफर्म, ओके, Yes, sir. सही जवाब है। 15। यस सर। सर आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ये तो आप लोग नहीं पढ़े हैं, इसको बताइए। सर यही है क्वेश्चन? नहीं नहीं, बताते हैं। हेलो, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन लग रहा है इसमें कुछ कुछ दूसरा वाला क्वेश्चन भी आ गया। हम लोग तो एसक्यू तक ही ना है कि आगे में भी बढ़े हैं? क्यू तक पढ़े हैं सर। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो यहाँ दिख रहा है, इस क्वेश्चन को हम बदल रहे हैं और इसकी जगह पे आपको क्वेश्चन हम जो दे रहे हैं वो ये है कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम आपको पढ़ाया गया था। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम हम किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग करते हैं? क्या क्या बताया गया था आपको सर उसमें टेक्निक? सर 3 चीज बताए थे उसमें। पहला बताए थे सर बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस बताए थे। और इस 2 तरीके से करते हैं, जिसमें कि पहला हो गया सर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा हो गया सर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये बेस्ट वर्स्ट और एवरेज जो है, ठीक है, वो Yes, किसके अंतर्गत आएगा? टाइम के कि स्पेस के? सर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के में आएगा। चलिए ठीक है, आपका आंसर सही है। 16, 17, 17 सर। ये भी क्वेश्चन नहीं है आपका। अच्छा ठीक है, हम एक क्वेश्चन और रखते हैं यहाँ पे, और जो क्वेश्चन है आपका वो है कि डेटा स्ट्रक्चर को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया? सर
Data structure. category, categories according to list, क्लासिफिकेशन भी समझ सकते हैं आप उसे। सर दो लीनियर एंड नॉन लीनियर होता है सर। linear and non-linear. Absolutely right. Absolutely right. Okay. Next one. Roll number 18. ठीक है, रोल नंबर 18, 19, 20, 21. बोलिए कौन सा रोल नंबर? सर रोल नंबर 20। 20. कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा। ये क्वेश्चन आपके लिए है और ये क्वेश्चन सही है। द लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है, द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इंडेक्स, द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इंडेक्स इज कॉल्ड, ठीक है, एरे इंडेक्स के अनुसार जो सबसे बड़ा है, यानी इंडेक्सिंग के अनुसार जो सबसे बड़ा है एलिमेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर अपर बाउंड। वेरी गुड, सही जवाब। 21, 22. यस सर 21 सर। चलिए, ये शुभम कुमार आपका क्वेश्चन है। सर आज शुभम राज कह रहा है कि कौन सा ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें रिकर्सन का इस्तेमाल होता है या वो रिकर्सन को यूज करता है? Which data structure is used for implementing मतलब हम लोग जो रिकर्सन यूज करते हैं ना, उसमें कौन सा डाटा स्ट्रक्चर शामिल है? आप पढ़े हैं? सर स्टैक सर। वेरी गुड, स्टैक सर, स्टैक। सही 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 सही, 100% सही जवाब। ठीक है सर। 22, 23, 24. यस सर 23 सर। 23 हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है। यस सर। are not suitable data structure for हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है, वैसे आपको हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद आंसर आप दीजिएगा। कह रहा है कि लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो हालांकि इसमें नहीं दिया हुआ है प्रॉब्लम का नाम, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा आपके अनुसार कर देते हैं। यानी कह रहा है कि लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, किस सिचुएशन में वो सुटेबल नहीं है, या लिंक लिस्ट का ड्रॉबैक क्या है। आप छोड़िए इसको, लिंक लिस्ट का ड्रॉबैक बता दीजिए आप। ड्रॉबैक, वन ड्रॉबैक, गिव मी वन ड्रॉबैक लिंक लिस्ट का। एक आंसर लिंक लिस्ट का ड्रॉबैक, लिंक लिस्ट का ड्रॉबैक, गिव मी अ मोमेंट सर। लिस्ट का ड्रॉबैक, लिंक लिस्ट और एरे दोनों को सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा। सर लिंक लिस्ट सर को बहुत ज्यादा मेमोरी लगता है उसमें, और मेमोरी लगता है सर लिंक लिस्ट में, और मेमोरी लगता है। सही है, सही है। और एलिमेंट स्टोर वगैरह ये सब। ठीक है, सही है। थैंक यू सर।
क्योंकि एड्रेसिंग के लिए एक्स्ट्रा पॉइंटर की जरूरत है नोड में, और एक्स्ट्रा पॉइंटर 2 बाइट बढ़ा देता है हर एक डेटा साइज में। यस सर, यस। 24, 24, यस सर 24। चलिए ये आपका क्वेश्चन है। ऑन विच प्रिंसिपल स्टैक वर्क्स? स्टैक किस प्रिंसिपल पर काम करता है? लिफो। लिफो का फुल फॉर्म बताइए। सर लास्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए सही जवाब। ठीक। 25, 26, yes sir 25 ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सही। Which data structure allows deleting data element from front and inserting at rear? आ रहा है कि फ्रंट से डिलीट करते हैं और रियर से। क्यू होगा सर। हाँ, कंफर्म होके बोलिए। क्यों? सर क्यू। चलिए सही जवाब। 26, Yes, sir. ठीक है। Lower bound. The smallest element of an array index is called Lower bound. lower bound. सही जवाब है। ठीक है, सही जवाब है। Yes, sir. 27, 27, 28, 29, 30, 30 यस सर। ये क्वेश्चन है सर। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा ये दूसरे टाइप का, इसको क्वेश्चन को हम समझा देते हैं आपको। कह रहा है कि अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स वेयर द लीनियर नोड, ठीक है, इज गिवन बाय मींस ऑफ पॉइंटर इज कॉल्ड। मतलब कह रहा है कि जो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ इसका लिंक लिस्ट से मतलब है, एक तरह से आप ऐसे समझ जाएं। और एक ऐसा लिंक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें लीनियर मोड में नोड्स है, और उन लीनियर मोड में जो नोड्स है, उन नोड्स को पॉइंट करने के लिए हमें पॉइंटर की जरूरत होती है। तो ऐसा पॉइंटर जो उस एंटायर लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है सर फर्स्ट नोट सर। फर्स्ट नोड मतलब अभी स्लाइड में आया था फर्स्ट नोड, तो फर्स्ट नोड बोल देंगे। कैसा हेड सर? सर हाँ, हेड। ठीक है, स्टार्ट भी बोल सकते हैं, हेड भी बोल सकते हैं, फर्स्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप सही है, ऐसा थोड़ी है कि हम आपको गलत कर रहे हैं। सर 28। सही जवाब है 28। अभी तो कॉल कर रहे थे ना? सर कनेक्टिंग चला गया। अच्छा ठीक है, चलो तो तुम्हारा ये क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ।
इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा क्वेश्चन दूसरे ढंग का है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियरफाई करता हूँ और उसका आप आंसर देंगे सुन के, ठीक है। यानी कोई भी डेटा स्ट्रक्चर मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है, उसको हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो कुछ भी बनाना है तो मेमोरी में ही ना रखेंगे। तो कहता है कि अगर मेमोरी में स्टोर होता है तो मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन तो होता ही होगा, ठीक है। तो जो डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है, वो कितने तरीके से होता है, कैसे होता है? सर दो तरह से होता है। हाँ, कौन कौन? सर एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। ठीक है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट 31, 32, 33। सर 31 का वो प्रॉब्लम आपको बताया था मैंने। 31 को क्या प्रॉब्लम था? सर आपको मैसेज किया था, वो आप बोले थे चार्ट में मैसेज, आप आंसर बता दीजिएगा। तो कहाँ है? 31 होना चाहिए ना, उसको कहते हैं कि सर ज्वाइन करो है चैट सर, में। ज्वाइन है। तो 31 का हम क्वेश्चन दे देते हैं, वो चैट में मैसेज कर देगा। अनीश राज, कैमरा तो ऑन कर सकता है ना? ऑन है तो हल्का फुल्का बोल ही सकते हो जी। चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। और डाटा स्ट्रक्चर पूरा पढ़ देते हैं, सुन लो बढ़िया से। A data structure where element can be added or removed at either end but not in the middle is called either end. Q. Q. आइदर एंड बट नॉट, आइदर का मतलब हो जाएगा या तो इस तरफ से या तो उस तरफ से, या तो इस तरफ से या तो उस तरफ से। ये क्वेश्चन बदल रहे हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि क्यू में भी टाइप्स होते हैं। हाँ सर मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है और सिर्फ 1% है सर, तो अगला दिन मेरा हो जाएगा सर। 49 रोल नंबर है सर। बैकअप अपना बनाओ। ओके सर। चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, उसमें थोड़ा सा एक डाउट था, लिटिल डाउट था। क्वेश्चन सही था और वो कंसेप्ट तक तुम अभी पहुंचे नहीं हो, ठीक है, इसलिए तुम अपने तरीके से तो ठीक ही बोल रहे थे, लेकिन उसके हिसाब से आइदर एंड का मतलब होता है कि या तो उधर से करें या तो इधर से करें। तो ऐसा भी एक कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन वो अभी तुमको नहीं बताया गया है। दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग योर क्वेश्चन एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एरे इज डैश पॉइंटर, ये बताया गया है। एरे क्या होता है, किस तरह का पॉइंटर होता है? कांस्टेंट पॉइंटर। कांस्टेंट पॉइंटर सही जवाब है। रोल नंबर 31। चलिए 32, 33। यस सर। ये आपका क्वेश्चन है, एरे एलोकेट्स इट्स मेमोरी एट डैश टाइम। एरे अपना मेमोरी कंपाइल टाइम, ठीक, कंपाइल टाइम कि रन टाइम? सर कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम सही जवाब। 34, यस सर 34।
चलिए 34 आपका क्वेश्चन है, ये सी का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा था कि सी का बहुत सारा चीज जो है डीएस में रिपीटेड है। ठीक है, तो स्ट्रिंग वैल्यू टर्मिनेट विथ डैश कैरेक्टर, स्ट्रिंग किससे टर्मिनेट होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तुम्हारा नल- कैमरा सीधा क्यों नहीं रखते हो जी? तुम अपना छत दिखा रहे हो, सर पंखा नल चल रहा है, वो दिख रहा है। अरे सीधा रखो, ऐसे रखने के बजाय ऐसे करके दिखाओ। सर आदत सर नल कैरेक्टर हाँ बोलो बोलो, पहले आंसर दे दो। स्ट्रिंग वैल्यू सर टर्मिनेट नल विथ नल नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर यस अच्छा, नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर कैसे लिखते हैं? ठीक है, जवाब सही है, लेकिन बताइए नल कैरेक्टर कैसे लिखते हैं? वाइट जीरो करके जो होता है जीरो से लिखते हैं नल कैरेक्टर। ये सब वाइट जो होता है उस टाइप से लिखते हैं हाँ? नल वाइट नंबर कट जाएगा भाई, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आंसर सही है, लेकिन आप बताइए कि नल कैरेक्टर लिखते कैसे हैं? नल बोलना आसान होता है, लिखने का कला बताइए उसका। सी में कैसे लिखते हैं नल कैरेक्टर? जीरो से। इतना टाइम लीजिएगा आप? बैकलेस सर बैकलेस जीरो जीरो से नहीं बैकलैश? यस सर बैकलैश? यस सर जीरो बैकलेस जीरो बैकलैश? जीरो बैकलैश? बैकलेस नहीं सर बैकलेस जीरो ठीक है, लेकिन अटक अटक के है। ठीक, इसका मतलब है कि संदेह जा रहा है। नो सर याद नहीं रहता ठीक है, बैकस्लैश जीरो होता है, बैकस्लैश जीरो, बैकलैश नहीं होता है। बैकस्लैश जीरो इज नोन एज नल कैरेक्टर। ओके, 34 हो गया। 35, 36, यस सर 35। ये आपका क्वेश्चन है। डायनेमिक मेमोरी मीन्स एलोकेट मेमोरी एट डैश टाइम। रन टाइम। रन टाइम, कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंफर्म? यस सर कंफर्म। सही जवाब। 36, 37। 36। ठीक है, समय कितना हो गया अभी? 11:11। अच्छा ठीक। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, बताइए। यस सर। डबल स्लैश सिंबल इज यूज्ड फॉर? सर डबल स्लैश सिंबल इज यूज्ड फॉर कमेंट सर। Comment. यस सर। There are two kind of comment: single line comment and multi-line comment. And this symbol is used for what? सर सिंगल लाइन कमेंट। Confirm होके बताइए। यस सर सिंगल लाइन कमेंट। सही जवाब। Next, 37, यस सर। 38, यस सर 30. हाँ जी, 38। सर कैमरा ऑन? 37 भी है 37 भी है। यस सर यस सर।
पहले 37 कर लेते हैं। ठीक है, आपके सामने जो सिंबल दिख रहा है पूछ रहा है कि किस लिए इस्तेमाल करते हैं। डबल लाइन कमेंट। डबल लाइन, यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब हम पूछते हैं उसमें, अगर ट्रिपल लाइन कमेंट करना होगा तो, 4 लाइन का अगर कमेंट बनाना हो तो, सर मल्टी लाइन कमेंट होगा इसमें, सॉरी सर। ठीक है, तो सही है आंसर, लेकिन थोड़ा सा नंबर काट लिया है। यही पहले बार में बोल देना चाहिए। ओके सर। ठीक है, 38। यस सर 38। चलिए, ये आपसे पूछ रहा है कि होमोजेनियस लिस्ट का मतलब क्या होता है। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स सर जिसमें होता है उसको होमोजेनियस टाइप ऑफ लिस्ट कहते हैं, और बाकी जो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट होता है उसको हेटेरोजीनियस काइंड ऑफ लिस्ट कहते हैं सर। हम्म, अच्छा एक एग्जांपल बताइए होमोजेनियस का हमको। सही है, आपका आंसर सही है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा एग्जांपल हम आपसे पूछ रहे हैं। सर यस सर। एक तो एग्जांपल होमोजेनियस का बताइए। होमोजेनियस लिस्ट का एग्जांपल सर, सर गिव मी सेकंड। 10 सेकंड तो आपको देंगे। टाइप कर रहा है। नो सर, होमोजेनियस सर याद नहीं है, सॉरी सर, दिमाग में नहीं आ रहा सर। दिमाग में नहीं आ रहा। ऐसे एज पर सर मुझे जो लगता है मैं फिर भी वो चीज बता देता हूँ सर। हाँ, बताइए बताइए। जैसे कि ऑरेंज हो गया सर, ठीक है। ऑरेंज, हाँ अगर ऑरेंज का एग्जांपल लेते हैं तो अगर सिर्फ ऑरेंज ही है तो वो अच्छा होमोजेनियस होगा, और ठीक। अगर एक टोकरी है अच्छा, उसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग से अगर बताना हो तो कैसे बताइएगा। प्रोग्रामिंग में होमोजेनियस लिस्ट का किससे आप यूज किए, ऐसा कौन सा लिस्ट बनाया है जिसको आप कहते हैं कि होमोजेनियस है प्रोग्रामिंग में, सी में। स्ट्रिंग वगैरह का तो कॉन्सेप्ट सर अभी, सॉरी सर, आई गॉट नर्वस, आई कांट ठीक, आंसर सर। हाँ तो वैसे आपका शुरुआती आंसर सही था, ठीक है। और क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था ना, तो एक एग्जांपल मेरे को जोड़ना पड़ा। वो एग्जांपल यस क्लियर सर। कट नहीं है, तो एक लिटिल विटिल नंबर आपका खाली डिडक्शन है, आपको सर आप बताया बता गया है। दीजिए ना सर, इसका आंसर बता दीजिए, मैं नर्वस हम, हो गया सर, तो आप नहीं नहीं, मेरा फेस नर्वस देख क्यों हो सकते हैं गया सर। मैं, आप 10 बार यूज किए होंगे। आप एरे बनाते हैं, 10 बार एरे बनाए होंगे, और एरे किसका एग्जांपल है, होमोजेनियस का। क्योंकि आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो इंट लेते हैं, n5 लिखते हैं, तो सभी यस इंटीजर टाइप के हैं, तो होमोजेनियस है। यस ठीक है, आप ओके फ्लोट का एरे बनाइए, सब होमोजेनियस है। ओके, यस यस सर, चलिए थैंक यू ठीक सर। है। 39, 40, 40 सर। खतरनाक, खतरनाक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास राहुल। नॉन होमोजेनियस लिस्ट मींस क्या होता है, ये बताओगे, प्लस उसका एग्जांपल भी बताओगे। सर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, हाँ, तो उसका मतलब बताइए, समझाइए और सर एग्जांपल दीजिए। हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट लीजिए।
एक्चुअली लाइट कट गई है, ठीक है, तो सर आपका फेस नहीं आ रहा है। हाँ, तो अब लाइट नहीं है, अब खिड़की वगैरह अभी बंद है, तो कैसे होगा फिर? तो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? आई थिंक योर क्वेश्चन इज, हाँ ये वाला क्वेश्चन था तुम्हारा। हेट्रोजीनियस तो राहुल अपना आंसर पूरा करो इसमें। सर हेट्रोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस में डिफरेंट डाटा टाइप को ये स्टोर करे। वेरी गुड। एग्जांपल सर ये वेक्टर हो जाएगा जावा में, जावा और में सी में वेक्टर, सर लिंक लिस्ट हो जाएगा। सी में आपका लिंक लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर, तो इसे स्ट्रक्चर अच्छा, सी में लिंक लिस्ट को ही तुम हेट्रोजीनियस में क्यों शामिल कर रहे हो? एरे को क्यों नहीं शामिल कर सकते हो? क्योंकि सर लिंक लिस्ट में नोड बनाते हैं, सर नोड बना स्ट्रक्चर से बनता है, और हाँ, स्ट्रक्चर का काम ही रहता है डिफरेंट टाइप्स को ये एक सिंगल टाइप में कन्वर्ट करना। वेरी गुड। मतलब एक तो स्ट्रक्चर नोड में रहेगा ही रहेगा, बाकी दूसरा इंटीजर रहे, फ्लोट रहे, या कोई भी रहे, ठीक है। तो दोनों मिल के नोड बनता है, इसलिए आप उसे नॉन होमोजेनियस के कैटेगरीज में डाल रहे हैं, ठीक है, सही जवाब। ठीक है, तो एक काम करते हैं।